तारीख़ अंबिया की सुनहरी सजल में एक ऐसे नबी गुजरे जिन्होंने मुसीबतों के तूफानों में भी अपना सब्र नहीं छोड़ा। दौलत, शान और शौकत और परिवार सब कुछ एक एक कर हाथ से निकल गया, मगर उनके होठों से शिकवा कभी नहीं निकला। जी हां, हम बात कर रहे हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आप अलैहिस्सलाम का शुमार भी उन मशहूर अंबियाए किराम में होता है जिन्होंने तकलीफ पहुंचने पर बड़े सब्र का मुजाहिरा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खूब मालो दौलत, शान शौकत और हजारों ऊंट और अनगिनत गाय बकरियां, बड़े बड़े खेत और बागों और औलाद से नवाजा था। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही आपकी जिंदगी में खुशियां शामिल हुईं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो आप अलैहिस्सलाम की शादी मोहतरमा रहमत बिनते अफराशिम से हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को उनसे औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई नेक, अल्लाह ताला का जिक्र करने वाले और बड़े ही सबीर और शाकिर बंदे थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को लोगों की रहनुमाई के लिए नबूवत से सरफराज फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी, लेकिन वक्त बदला और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मसाइब में मुब्तला करके आजमाना चाहा। अल्लाह की हिकमत ने आजमाइश का दरवाजा खोला। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खूब मालो दौलत और जो औलाद से नवाजा था, जिनके मिलने पर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया करते थे, अल्लाह ताला ने वो सारी मालो दौलत और औलाद को आप अलैहिस्सलाम से दूर करना शुरू किया, जिसके बाद आप अलैहिस्सलाम की सारी दौलत जाती रही, सारे जानवर एक एक करके मरने लगे और सबसे बड़ी आजमाइश ये कि आपकी औलाद भी फौत हो गए और घर बार भी वीरान हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की रजा के लिए सब्र से काम लेते रहे और कभी शिकवा नहीं किया। और फिर आजमाइश बढ़ी और आप अलैहिस्सलाम को एक बीमारी ने जकड़ लिया और ये आजमाइश की मुद्दत बहुत तवील होती गई, यहां तक कि दोस्त अहबाब भी साथ छोड़ गए और आप अलैहिस्सलाम से दूर रहने लगे। सिर्फ आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजाए मोहतरमा रहमत बिनते अफराशिम साथ रहीं। वो आप अलैहिस्सलाम की जरूरतें पूरी फरमाती। आप अलैहिस्सलाम की वफादार बीवी ऐसे मुश्किल समय में दूसरों के घर के काम करके आप अलैहिस्सलाम के लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया करती थी। और ये सख्त आजमाइश इतनी तवील थी कि 18 साल तक चलती रही, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने हर हाल में सब्र और शुक्र ही किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश पर सब्र और इस्तकामत का मुजाहिरा करते रहे, यहां तक कि आप पर आने वाले मसाइब आप पर सब्र ज़रबुल मिसाल बन गए। आखिरकार जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो सब्र के उस पहाड़ ने अपने रब के आगे हाथ फैलाए। आप अलैहिस्सलाम ने सेहत के लिए दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे तकलीफ देह बीमारी लग गई है और आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बरगाहे इलाही में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी तो अल्लाह ने फरमाया कि जहां आप तशरीफ फरमा रहे हैं वहीं अपने पांव को जमीन पर मारें, उससे एक चश्मा जारी हो जाएगा जिससे आप गुस्ल करें, जिससे बैरूनी सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, और इसी चश्मा के पानी को पिएं जिससे अंदरूनी बीमारियों से शिफा मिल जाएगी। चुनाचे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, जिसके बाद अल्लाह ने आपको सेहत कामिला और आपको पहले से भी ज्यादा खूबसूरती अता फरमाई। सेहत मिलने के बाद अल्लाह ने नेमतों का रुख फिर से आपकी तरफ मोड़ दिया और एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम गुस्ल फरमा रहे थे कि सोने की टिड्डियों का एक झुंड आप पर गिरा, जिसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें जल्दी जल्दी अपने कपड़े में उन टिड्डियों को समेटना और जमा करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए अय्यूब, क्या मैंने तुम्हें इतना घनी नहीं कर दिया कि अब तुम्हें इन चीजों की जरूरत न रहे?
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जवाब। उन्होंने निहायत अदब से अर्ज किया, बेशक तेरी इज्जत की कसम, तूने मुझे बहुत कुछ अता फरमाया है, लेकिन तेरी बरकत से मैं कभी बेनियाज नहीं हो सकता। और एक बार फिर अल्लाह ने आपको पहले से भी ज्यादा मालो दौलत और औलाद अता की। कहानी का एक और पहलू आपकी वफादार बीवी से जुड़ा है। एक रिवायत के मुताबिक जब बीबी रहमा अपने शौहर के लिए खाने का इंतजाम करने बाहर गईं, तो शैतान ने एक तबीब का रूप धारकर उन्हें बहकाया। उसने कहा कि अगर हजरत अय्यूब सिर्फ एक बार मेरे कहे के मुताबिक शिफा मांगे या कोई ऐसा अमल करे जो शरीयत के खिलाफ हो, तो वो ठीक हो जाएंगे। बीबी रहमा ने जब ये बात हजरत अय्यूब को बताई तो उन्हें एहसास हुआ कि ये शैतान की चाल है। वो अपनी बीवी की इस नादानी पर सख्त नाराज हुए और कसम उठा ली कि सेहतयाब होने पर उन्हें 100 कोड़े मारेंगे। और जब हजरत अय्यूब शिफायाब हो गए तो वो परेशान थे। एक तरफ उनकी कसम थी जो अल्लाह के नाम पर थी, और दूसरी तरफ उनकी बीवी थी जिन्होंने सालों तक उनकी बेमिसाल खिदमत की थी, और इसलिए 100 कोड़े मारना उन पर सख्त जुल्म होता। हजरत अय्यूब बहुत परेशान थे कि कसम को पूरा कैसे करें। अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब को अपनी कसम पूरी करने का एक ऐसा रास्ता बताया जिसमें उनकी कसम भी पूरी हो गई और उनकी बीवी भी सख्त सजा से बच गईं। अल्लाह ने फरमाया, अपने हाथ में तिनकों की एक मुट्ठी झाड़ू लेकर उससे अपनी बीवी को मार दो और अपनी कसम न तोड़ो। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हजरत अय्यूब ने 100 तिनकों वाली झाड़ू ली और उसे एक बार अपनी बीवी के जिस्म पर मारकर अपनी कसम पूरी कर ली, और उन्हें तकलीफ भी नहीं हुई। चूंकि हजरत अय्यूब और उनकी बीवी बड़े मुत्तकी, परहेजगार और अल्लाह ताला की तरफ खूब रुजू करने वाले थे, इसलिए अल्लाह ताला ने ऐसा रास्ता निकाल दिया जिसमें दोनों के लिए सहूलियत थी। हजरत अय्यूब ने कामयाबी के बाद दीन इब्राहीम पर कायम रहे और अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया, और हमेशा की तरह अल्लाह की इबादत और लोगों को नसीहत करते रहे। तो ये थी हजरत अय्यूब की जिंदगी की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे सफर को और आसान बनाएगा। आमीन।